अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट मैरीगोल्ड की केयर टिप और किस तरीके से आप एक ही प्लांट के ऊपर काफ़ी क्वांटिटी में फ्लावर्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो यही सब चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के एंड तक। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैरीगोल्ड जो है वो बेसिकली जो है समर और विंटर दोनों में ग्रो किया जाता है। सीड और कटिंग दोनों से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। बहुत ही इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपने प्लांट जो हैं वो सीड से ग्रो किए हैं, तो वो किस तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है। इसको मैंने बरसात में इसके सीड लगाए थे। तो सीड तो मैंने काफ़ी सारे लगाए थे, लेकिन बरसात सीज़न में मेरा एक ही प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाया है। बाद में फिर मैंने और भी सीड लगाए हैं, वो भी मैं प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्लांट जो है ये काफ़ी हाइट में ग्रो हुआ है और अब आके इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब आपने सीड लगाने हैं तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है आपने। और सीड जब आपके ग्रो हो जाएंगे तो 3 से 4 इंच के बाद आपका जब प्लांट हो जाएगा तब आपने इसकी पिंचिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ताकि आपका प्लांट जो है वो अच्छा हेल्दी ग्रोथ करे और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट के ऊपर सिर्फ अभी 2 पिंचिंग की हैं, तो इससे मेरा प्लांट जो है वो काफ़ी बुशी भी हो गया और इसकी हाइट भी काफ़ी हो गया। ये लॉन्ग वेराइटी है, ये प्लांट काफ़ी हाइट में चला जाता है। तो जो टॉल वैरायटी होती है इसमें जो है काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। मैरीगोल्ड में टॉल वैरायटी भी आती है और जो छोटी वैरायटी होती है वो भी, उसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में प्लांट्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर जो है वो फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है ये मैंने सीड से ग्रो किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे दूसरे प्लांट है जिनको मैंने बाद में ग्रो किया था। तो ये अक्टूबर में मैंने इनको इसके सीड लगाए थे। तो ये मेरे प्लांट अब जो है ये भी फ्लावरिंग पे आ गए हैं। इनकी भी मैंने पिंचिंग की थी। तो मेरे प्लांट जो है वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लश ग्रीन और हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। इनकी मैंने 2 पिंचिंग की हैं अभी प्लांट की। तो एक प्लांट मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है जिसको मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा था। तो इन प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी किसी किस्म का पेस्ट का अटैक नहीं है। मैं ज़्यादातर इसके ऊपर जो है वो लीफ माइनर और ब्लैक एफर्ट्स का अटैक होता है। तो आप अपने प्लांट के ऊपर जो है नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो टाइम टू टाइम करते रहे। तो यहाँ पे देखिए एक अभी स्टार्ट होना शुरू है। अगर मुझे कहीं भी दिख जाए लीफ माइनर का अटैक तो मैं वहाँ से अपने प्लांट के लीफ जो है वो कट कर देती हूँ, ताकि मेरे बाकी प्लांट के ऊपर जो कोई भी पेस्ट का अटैक जो है वो ना हो। तो इस तरीके से जितने भी मेरे प्लांट हैं काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। और इनकी मैं जो है अब 3 पिंचिंग कर दूँगी ताकि दोबारा मेरे जो प्लांट के ऊपर मल्टीपल ब्रांचेज़ आएँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी ब्रांचेज जो हैं वो निकलना शुरू हो गई और अब इनके ऊपर बर्ड्स भी आना शुरू हो गए। अगर आप पिंच नहीं करेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर एक ही ऊपर जाके हाइट पे फ्लावर आएगा और उसके बाद प्लांट जो है वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में फ्लावर्स आएँ और मल्टीपल ब्रांचेज इसकी निकलें, तो आप अपने प्लांट को पिंच करते रहें। 2 से 3 पिंच करने पर ही आपका प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा बुशी हो जाएगा और मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। और जब मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी तो उनके ऊपर जो है काफ़ी क्वांटिटी में बड्स बनेंगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं। तो अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको जब इसकी बर्ड्स आना शुरू हो जाएं तो आप इसको बर्ड्स आने से पहले जो है जब आप प्लांट की मल्टीपल ब्रांचेस निकल आएँ तो इसको बनाना पील का फर्टिलाइज़र दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा एक प्लांट मैंने छोड़ा हुआ था इसको आपको दिखाने के लिए। तो इसकी जो एक प्लांट है मैंने इसकी पिंच कर दी है पिंचिंग, और जो दूसरा प्लांट है आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही स्टेम इसकी बढ़ रही है। दोनों सेम टाइम पे ही प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन इसको पिंच ना करने की वजह से ये प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ एक ही ब्रांच निकल रही है और ऊपर जाके इसकी एक ही बर्ड आएगी और प्लांट फिर अपनी जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेगा। तो इसको यहाँ से मैं अब जो है वो पिंच कर दूँगी ताकि मेरे प्लांट के ऊपर मज़ीद जो है वो ब्रांचेज़ निकले। बाहर आने तक इस प्लांट में जो है वो काफ़ी अच्छी ब्रांचेज़ आ जाएंगी और फिर बाहर आने पे इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी आएगी। तो बाद में मैं इसकी किसी और वीडियो में आपके साथ अपडेट भी शेयर करूंगी। तो कुछ प्लांट मैंने और भी लगाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को पिंच करके अपने प्लांट के ऊपर काफ़ी मल्टीपल ब्रांचेस लेके उसके ऊपर फ्लावर जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको
जो है वो 2 दफ़ा पिंच किया, तो 2 दफ़ा पिंच करने पे कितनी मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं। यहाँ से फर्स्ट मैंने ब्रांच कट किया, फिर जब 2 ब्रांचेस निकली फिर मैंने इसको कट किया, तो आप देख सकते हैं कि प्लांट के ऊपर कितनी सारी ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं। और जब जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा, इसके ऊपर बर्ड्स आना शुरू होंगी, तो काफ़ी क्वांटिटी में एक ही प्लांट के ऊपर जो है वो फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट जो को बुशी बना सकते हैं और एक ही प्लांट के ऊपर काफ़ी क्वांटिटी में आप इससे फ्लावर ले सकते हैं। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको एक दफ़ा जब गार्डन में लगा लेते हैं, तो जब सीड जो हैं वो गिरते हैं तो खुद ब खुद ही नए नए प्लांट जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर भी कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस लेके फ्लावर भी काफ़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो मैरीगोल्ड को पिंच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिंच नहीं करेंगे तो एक ही स्टेम के ऊपर फ्लावर आएगा और उसके बाद आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने प्लांट के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में फ्लावर्स लेने हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पिंचिंग स्टार्ट की है ताकि मेरे प्लांट जो है वो अच्छे हेल्दी ग्रो करें। तो अगर पानी की बात करें तो पानी आपने उस वक्त देना है जब आपको पानी जो है ऊपर की मिट्टी आपके प्लांट की ड्राई लगे, उसके बाद आपने पानी देना है। बहुत ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, इतना ज़्यादा पानी प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंटर है तो विंटर में वैसे भी पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, तो प्लांट को आप पानी तभी दीजिए जब आपको ऊपर की मिट्टी की लेयर जो है वो ड्राई लगे। जब मैरीगोल्ड प्लांट के ऊपर बर्ड्स आना शुरू हो जाएं तो आप इसको बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि बर्ड जो है वो हेल्दी बने और काफ़ी क्वांटिटी में बने, ताकि प्लांट जो है वो काफ़ी सारी जो है वो फ्लावरिंग करे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट के ऊपर जो है मल्टीपल ब्रांचेस लेके फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इसके बने प्लांट भी आप नर्सरी से ला सकते हैं और अपने गार्डन को इस फ्लावर से इंजॉय कर सकते हैं।